अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, दो तीन बड़ी ही मुख्तलिफ चीज़ें हुई हैं आज। पहली बात तो ये कि इसराइलियों को अब दुनिया भर में फेंटियाँ पड़ने लग गई हैं। आप हैरान होंगे कि इसराइली, आपको पता है, दुनिया भर में फैले हुए हैं। मुस्लिम ममालिक में नहीं पाए जाते, लेकिन वो यूरोपीय ममालिक में फैले हुए हैं। अब अगर इसराइली फैले हुए हैं तो वहाँ पर मुसलमान भी हैं। अब मुसलमानों ने क्या किया? देखिए, मुसलमानों ने खुद से कुछ नहीं किया। इन इसराइलियों को लगा कि जैसे ये गज़ा वालों को दबा देते हैं, जैसे गज़ा वालों को मारपीट कर लेते हैं, उनकी जानें ले लेते हैं, एग्जैक्टली यूरोप में रहते हुए ये किसी को भी बुली कर सकते। इन्होंने यही काम किया। वहाँ पर जो मुसलमान थे, फिर उन्होंने इसराइलियों को चुन चुन कर, ढूंढ ढूंढ कर जो उनका हशर किया है, उसकी तफसील आज की वीडियो में आपको पता चलेगी। एक दूसरी इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन ये है कि इसराइल ने अपने इस पूरे मंसूबे के दौरान ये सोचा ही नहीं था कि वो अपने दोस्तों को खो देगा। हुआ ये है कि फ्रांस एक ऐसा मुल्क है जो इसराइल का दोस्त था। फ्रांस का जो प्रेसिडेंट है एमेनुअल मैक्रोन, वो एक ऐसा आदमी है कि जिसके बारे में कहा गया था कि वो इस्लाम दुश्मन आदमी है, लेकिन उस आदमी ने इसराइल दुश्मनी का हक अदा कर दिया है। उस आदमी ने इसराइल को नाको चने चबा दिए हैं और अब उसकी वजह यह है, उसकी पादाश में उसकी रेप्रिकशन ये है कि वो फ्रांसीसी लोग जो कि मौजूद हैं इसराइल में, उनको ज़दोकोब किया जा रहा है। फ्रांस की आर्मी के दो जो अहलकार हैं उनको इल्लीगली गिरफ्तार किया गया इसराइली पुलिस की तरफ से, और फ्रांस में और इसराइल में ठन गई है इस बात को लेकर के। बहुत सूरत हाल, यानी कि जो ताल्लुकात हैं वो बहुत हद तक ख़राब हो गए हैं दोनों ममालिक के। ये सूरत हाल आन पहुंची है। तो नाज़रीन, मैं जो आपको पूरी चीज़ें बता रहा हूँ उसकी वजह पीछे ये है कि इस वक्त इसराइल यूरोप का साथ खो चुका हुआ है। इसराइल के अंदर, मैं आपको पिछली 2-3 वीडियोज़ में बता चुका हूँ, हंगामे चल रहे हैं। इसराइल का जो साबिक वज़ीर दिफा है वो इल्ज़ाम लगा रहा है नेतन्याहू पे कि ये आदमी करप्ट है, इसने गज़ा जंग के अंदर माल बनाया है। और यही चीज़ जो है वो अनकरीब इसराइल का आर्मी चीफ भी कहेगा। बात यहाँ पर ख़त्म नहीं होती है दोस्तों। इसके बाद जो अगला हिस्सा होगा इस वीडियो का, उसमें आपको बताऊंगा कि ईरान ने 4 मुसाद के एजेंट पकड़ लिए हैं। ईरान को बहुत बड़ी फतह हासिल हुई है ये विद इन द कंट्री। देखो, इस्माइल हानिया की शहादत होती है, या फिर इसके साथ साथ हसन नसरुल्लाह की शहादत होती है, या इनफैक्ट याह्या सिनवार की। इसके पीछे इंटेलिजेंस ऑपरेशंस है। ये इंटेलिजेंस ईरानियों के हाथों से अमेरिकन को या इसराइलियों को कैसे मिली? अंदर के लोग शामिल थे। 4 लोगों को पकड़ा गया था। गिरफ्तार करने के बाद उनकी इंटेरोगेशन की गई, साबित हुई, आज खबर मिल रही है कि 4 लोगों को ईरान ने लटका दिया है। इनका ताल्लुक मोसाद से था। तो ये आज की अहम खबरें हैं मेरे पास। इसके अलावा और भी बहुत सी खबरें। पहले मैं आपको बताता हूं कि इसराइलियों के साथ हुआ क्या। एक मुल्क है नाज़रीन, एम्स्टरडैम, इसका नाम आपने सुना होगा। अच्छा, यूरोपीय कंट्रीज के अंदर आपको पता है कि फुटबॉल बड़े शौक से देखा जाता है, तो वहां पर भी फुटबॉल देखा जाता है और फुटबॉलर्स के क्लब बने हुए हैं वहां पे। अब इन क्लब्स में नाजरीन होता क्या है कि फैंस एक दूसरे को चढ़ा भी देते हैं, एक दूसरे के खिलाफ बातें भी कर लेते हैं, एक दूसरे के आमने सामने आके एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी भी लगा लेते हैं। अच्छा, एक क्लब है, फुटबॉल क्लब, उसका नाम है मकाबी तेल अवीव। ये इसराइली फुटबॉल क्लब है, एम्स्टरडैम में, यूरोपियन कंट्री है। वहां पे ये लोग क्या कर रहे थे, इन्होंने पिछले 2-4 दिनों से ये लोग सड़कों पर निकलते थे, इस क्लब के लोग सैकड़ों की तादाद में, और निकल के ये एंटी अरब नारे लगाते थे, अरब मुखालिफ नारे लगाते थे, और ऐसा कहते थे कि हम तमाम अरबों को मार देंगे। और वो फ़लस्तीन को गालियां देते थे, अहले फ़लस्तीन को गालियां देते थे। मुसलमान भी वहाँ पर बड़ी तादाद में बसते हैं। वो सुनते रहे। अल जज़ीरा ने ये इसको रिपोर्ट किया, फिर पूरे सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस पर। यूरोपियन लीग है, उसका फुटबॉल मैच चल रहा था दोस्तों एम्स्टरडैम में। मकाबी तेल अवीव जो है उसने इस तरह के नारेबाजी शुरू कर दी। इसी दौरान वहां पे एक प्रो पैलेस्टीन प्रोटेस्ट भी चल रहा था, यानी फ़लस्तीन के हक में एक एहतजाज भी चल रहा था, जहां बड़ी तादाद में अरब थे और मराकश लोग मौजूद थे। अब क्या हुआ दोस्तों? अब ये हुआ, इस दौरान जब ये सब कुछ हो रहा था, ये आमने सामने हो गए। और जब आमने सामने हुए तो इन इसराइलियों, मुसलमानों में पहले भी गुस्सा था, इन इसराइलियों ने एक दफ़ा फिर से चढ़ाना शुरू कर दिया। जब चढ़ाना शुरू कर दिया नाज़रीन, तो वहां पे उन मुसलमान अरबों के दिमाग घूम गए। उन्होंने फिर मारा, उन्होंने फिर नहीं देखा कि कौन आ रहा है सामने, कौन नहीं आ रहा, उन्होंने बेतहाशा मारा दोस्तों। ये सूरत हाल थी। वीडियोस मौजूद हैं कि इसराइलियों को इतनी मार पड़ रही है, इतनी मार पड़ रही है क्या, यहां तक कि इसराइली फौज के भी कुछ लोग वहां पे मौजूद थे
जो कि फुटबॉल मैच देखने आए हुए थे और बाद में नारेबाजी कर रहे थे, उनकी भी फैंटी लगाई वहां पे मौजूद मुसलमानों ने। सोशल मीडिया इन वीडियो से इस वक्त भरा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। मेरे ट्विटर का एक्स का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ, आगे क्या हुआ दोस्तों? अगली चीज ये है, खबर ये है कि इजरायली पुलिस ने 2 फ्रेंच मिलिट्री पर्सोनल को, जिन्हें गेंडामर्स कहते हैं, उनके पास डिप्लोमेटिक स्टेटस था। अगर किसी के पास सिफारती या डिप्लोमेटिक स्टेटस हो, आप उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते हैं नाजरीन। उनके पास वो स्टेटस था और वो एंजॉय कर रहे थे। अब क्या हुआ दोस्तों? अब नाजरीन ये हुआ, उस स्टेटस के बावजूद हमने ये देखा कि उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उन लोगों को गिरफ्तारी जब उनकी अमल में आती है नाजरीन, तो उसके बाद हम ये देखते हैं कि फ्रांस ने बाकायदा धमकी लगाई है इसराइल को। फ्रांस ने नाजरीन धमकी लगा दी है इसराइल को, बहुत सख्त धमकी लगाई है। अब नाजरीन फ्रांस और इसराइल एक दूसरे के आमने सामने आ चुके हुए हैं, सूरत हाल बहुत ज़्यादा गंभीर हो चुकी हुई है। आगे मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अलावा क्या हो रहा है। आज हमास ने बहुत बड़ा हमला किया है। हमास और हिजबुल्लाह का कलेक्टिव हमला था जो उन्होंने किया है। उन्होंने इजरायली मिलिट्री बेस पे जो है वो हमला किया है। अब जो टारगेट है ना हमास का, या यूं कह लें कि अहले फ़लस्तीन का और हिजबुल्लाह का, वो इजरायली मिलिट्री बेसिस हैं। मेरे पास इस हवाले से खबरें हैं। अच्छा, एक चीज़ और सुन लीजिएगा, इसराइल ने बाकायदा तौर पे इसराइल से एम्स्टरडैम अपना एक रेस्क्यू प्लेन भिजवाया है, एक जहाज़ भिजवाया है, ताकि जितने इसराइली एम्स्टरडैम में मौजूद हैं वहां को निकाला जा सके। आप देखें ये कितने डरपोक हैं, इनके पल्ले कुछ भी नहीं है। ये लोग डर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं। यानी मुसलमान और तादाद में बहुत कम थे, उनमें खवातीन भी थी। उन खवातीन ने भी मारा उन इसराइलियों को, और अब वो दुम दबा के अब वो बाहर नहीं निकल रहे घरों से, अपने होटल के कमरों से बाहर नहीं निकल गए। अब इसराइल ने भेजा है तैयारा, वो उनको वहां से जो है वो उठा के ले आएगा। अच्छा नाजरीन, ये है इस वक्त सूरत हाल। फ्रांस ने, अब हुआ ये है कि फ्रांस ने बाकायदा तौर पे फ़लस्तीन इसराइल के खिलाफ करारदाद लाने का फैसला किया है यूएनओ के अंदर। अब एक पहला यूरोपीय मुल्क होगा जो इसराइल के खिलाफ करारदाद लेकर आ रहा है। नाजरीन, ये है सूरत हाल इस वक्त इनकी। और आखिरी आप खबर मुझसे ये ले लीजिए, ये सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान है, जरा सुन लीजिए, मजा आएगा आपको, लुत्फ आएगा, लुत्फ लीजिएगा इसका, आप सुनिए जरा। We'll get the resignations of every single senior official who touched the Afghanistan calamity to be on my desk at noon on Inauguration Day. You know, you have to fire people. You have to fire people when they do a bad job. We never fire anybody. You got to fire them like on The Apprentice. You fired, you did a lousy job. ये बयान सुन लिया नाजरीन आपने? वो कहता है कि मैं अमेरिकी फौज से गंदे जर्नैलों को निकालने का अमल शुरू कर रहा हूं, जिन्होंने अफगानिस्तान जंग के अंदर गलत हिकमत अमली बनाई, मैं उनको निकाल रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप का आखिरी बयान ये है, वो कहता है सदर बनते ही उसने कहा है कि इससे पहले कि मैं तुम्हारे पीछे आऊं, अपने इस्तीफे पहले ही रख दो। इससे पहले कि मैं सदारत के ओहदे पे पहुंचूं, अपने इस्तीफे पहले रख दो। ये बहुत बड़ी खबर डोनाल्ड ट्रंप ने आते साथ ही स्लैम कर दिया। अगर आपने मेरे पिछले वीलॉग, कल वाला वीलॉग देखा, मैंने आपको ये भी बताया था कि उसने कहा आते साथ ही, उसने कहा कि मैं जंग खत्म करूंगा फलस्तीन की, उसने कहा मैं यूक्रेन की जंग खत्म करूंगा। उसने इमरान खान का पूछा कि इमरान खान कहां पर है। यह है आज की बड़ी और ताज़ा खबर। ऐसी मजीद खबरों के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।